प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा नवम के पाठ 2.3 कला तीर्थ खैरागढ़ की संगीत विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके लेखक हैं डॉक्टर राजन यादव। राजन यादव का जन्म 19 अक्टूबर 1968 को कबीरधाम जिले के पीपरमाटी गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गृहग्राम कंझटा और कुंडा में हुई। यादव भक्तिकालीन हिंदी साहित्य और लोक साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं, इसको याद रखना, रचनाएं को तुलसी तरंग, विविधा और है मध्ययुगीन हिंदी कविता में बसंत वर्णन। इसका पाठ का आप लोग पाठ को घर में पढ़ेंगे। सारांश मैं बता रहा हूँ। सारांश के रूप में आपको ये बता देता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन संस्कृति है, अति प्राचीन संस्कृति है। यह जितनी प्राचीन है उतनी ही प्राचीन इसकी कला पद्धतियाँ हैं। पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक भारत में अनेक कला पद्धतियाँ विद्यमान हैं। हजारों वर्षों की इस समृद्ध परंपरा में अब भी ऐसे आचार्य हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत आचार्य हैं। भारतीय कला चिंतकों ने कला को एक साधना माना है। वह तप है, एक स्वभाव है, एक समर्पण भाव है। प्राचीन आचार्यों ने कला को भक्ति से भी जोड़ा है। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का एक कारण उसकी कलात्मकता है। संगीत और ललित कलाएं मानव को पूर्णतः प्रदान करती है। ये ही मानव को प्रांजल बनाती है। ये पुस्तक आप लोग घर में पढ़िएगा, सिर्फ मैं सारांश बता रहा हूँ। ये खैरागढ़ विश्वविद्यालय है, वो है राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ जो भारतीय संस्कृति का अमूल्य जो धरोहर है वो संजोए रखने के लिए इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ का योगदान अविस्मरणीय है। विगत 56 वर्षों में ये देखिएगा, विगत 56 वर्षों में ये अपना जो उन्नति है वो उन्नति के अनेक शिखर छुए हैं। कई प्रकार की जो कलाएं हैं, खैरागढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ का ग्रामीण एवं शांत परिवेश विश्वविद्यालय को कला और कला साधना में विशेष सहायक है। यहाँ रियासतकालीन कलात्मक एवं गुलाबी रंग के महल की अपनी विशेषता है। नागवंशी राजा दानवीर रानी ने अर्धशती पहले जो संगीत की बगिया लगाई थी, उसमें आज संगीत ही नहीं सभी कलाओं के बहुरंगी एवं बहुगंधी पुष्प विकसित हो रहे हैं। खैरागढ़ राज्य और नागवंश के अतीत पर दृष्टि डालें तो खैरागढ़ के इतिहास का आरंभ खोलवा परगना से होता है। कहाँ से होता है? खोलवा परगना से, जिसे मंडला के राजा ने लक्ष्मी निधि कर्ण राय को उनकी वीरता के लिए सन 1487 ईस्वी में पुरस्कार स्वरूप दिया। इन्हीं चारण कवि दलपत राव ने इस क्षेत्र के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सन 1497 ईस्वी में किया था। स्वर्गीय लाल प्रद्युम्न सिंह रचित ग्रंथ नागवंश, अंडरलाइन कर लेंगे, स्वर्गीय लाल प्रद्युम्न सिंह रचित ग्रंथ नागवंश के अनुसार वर्तमान खैरागढ़ में नागवंशी राजाओं के इतिहास का आरंभ हो। जब आरंभ हुआ तो उसी समय राजा खड़ग राय ने ही इस कार्य को किया था। वे खोलवा राज्य के 16वें तथा नई राजधानी खैरागढ़ के प्रथम राजा थे। कौन से राजा थे?
खोलवा राज्य के लिए 16वां नंबर का, और नई राजधानी अपन ले तो वहाँ खैरागढ़ के प्रथम राजा थे। उन्होंने पिपरिया, मुस्का तथा आमनेर नदी के मध्य अपने नाम से एक नगर बसाया। उस नगर के चारों ओर खैर वृक्षों की अधिकता थी। इतिहासकार दोनों मान्यताओं से सहमत हैं कि राजा खड़गराय और खैर वृक्षों की अधिकता की वजह से इस नगर का नाम क्या रख दिया गया? खैरागढ़ रख दिया गया। किस लिए रखा? कि वहाँ खैर का वृक्ष अधिक था और राजा का नाम खड़गराय था, इसलिए वहाँ का नाम क्या रखा गया? खैरागढ़। क्या रखा गया? खैरागढ़। यहाँ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं रानी पद्मावती की कीर्ति कौमुदी सदैव मुस्काती रहेगी। जिन्होंने अपनी दिवंगत पुत्री राजकुमारी इंदिरा की स्मृति में संपूर्ण राजभवन का उदारतापूर्वक दान करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। 14 अक्टूबर सन 1956, कब? 14 अक्टूबर सन 1956 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। यहीं से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से एशिया के इस प्रथम एकमात्र विश्वविद्यालय की स्वर्ण यात्रा प्रारंभ हुई। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में वर्तमान में संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, छाया कला, लोक कला तथा साहित्य संबंधी डिप्लोमा और स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। कौन कौन सा? संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, छाया कला और लोक कला। इसमें डिप्लोमा दिया जाता है। स्नातक और स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम का क्लास संचालित है। यहाँ के बीए और बीए ऑनर्स संगीत, नृत्य, लोक संगीत तथा बीएफए और एमएफए के पाठ्यक्रम रोजगारमूलक तथा जीवन पर्यंत उपयोगी है। यहाँ गायन में हिंदुस्तानी गायन, गायन में कौन सा है? हिंदुस्तानी गायन, कर्नाटक गायन, सुगम संगीत तथा लोक संगीत की प्रभावी शिक्षण व्यवस्था है। नृत्य के क्षेत्र में कथक, भरतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य की शास्त्रीय तथा प्रयोगात्मक शिक्षा दी जाती है। कौन कौन से नृत्य में? कथक नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य और ओडिसी नृत्य। वाद्य के क्षेत्र में देखें तो वाद्य के क्षेत्र में तबला, वायलिन, सितार, सरोद, कर्नाटक बेला तथा लोक वाद्यों की शिक्षा भी यहाँ दी जाती है। नीचे देखेंगे इसका ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य आपको दिख रहा होगा। इस कला तीर्थ का ध्येय वाक्य है सुस्वरा संतु सर्वे अपि। सुस्वरा संतु सर्वे अपि अर्थात सभी सुंदर स्वर वाले हो, सभी सुंदर स्वर वाले हो। कला के पथ पर निरंतर अग्रसर होते हुए हमारी समृद्ध संस्कृति का वाहक यह विश्वविद्यालय अपना जो ध्येय वाक्य है उसकी सार्थकता को सिद्ध कर रहा है। ये इस पाठ का मुख्यतः सारांश के रूप में बताए हूँ। इसको घर में और अच्छे से पढ़िएगा, है ना। आपके पास पुस्तक है तो बहुत अच्छी समझ आ जाएगा।